अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आप पर हमें अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। उर्सिद वक्त आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जी आज हम लोग बात करेंगे मज़ूर फैमिली पे। जैसे कि मैं उनकी वीडियो देख रही थी तो उसकी बीवी जा रही है अपने मैके, तो बहुत अच्छी बात है अगर वो जा रही हैं। तो वैसे भी शादी के थोड़े टाइम बाद भेज देना चाहिए, तो कि वो लड़कियां ये ना सोचे कि ये हमारे पे पूरा कब्ज़ा करके बैठ गई हुई हैं। और वो जल्दी एडजस्ट इसलिए होगी हुई क्योंकि खाला की बेटी है, तो उनके आपस में बनती थी। उसकी मामा अम्मी भी उस दिन बता रही थी कि ये दोनों मसेर की हैं ना, तो बैठती हैं, बातें करती हैं, साथ साथ काम भी करती रहती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब ये अगर आपके भाभी के साथ बन जाए तो ये अच्छी बाउंड्री होती है। ऐसी बात है ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी मेरी यूट्यूब फैमिली। अच्छा परी की मामा मैं एक बात बताऊँ, बाज़ कज़नों की भी नहीं बनती और बाज़ गैरों की भाभियों से भी बन जाती है, बिल्कुल आदतें होती हैं। ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि मुहर्रमों का एहतराम करते हैं लोग, शादी की मतलब नई नई शादी के बाद ज़रूर भेजते हैं, लेकिन सिर्फ भेजना नहीं होता, उसका एहतराम भी एहतराम करना भी ज़रूरी होता है कि आप भेजें। और वो कह रही हैं कि ये हमारे ख़ानदान में रिवाज है कि मुहर्रमों में भेजते हैं, दिल तो नहीं कर रहा भेजने को, फिर भी भेजना है हम लोगों ने। तो बहुत मुश्किल से टाइम गुजरेगा। और साथ ही साथ जब वो जा रही है माशाल्लाह से, तो उसने फैंसी कपड़े अंदर रखे और जितना भी उसका मेकअप था, ब्लश ऑन और वो लिपस्टिक वगैरह सब कुछ उसने अपने पर्स के अंदर रखा। तो मैं कह रही थी जा ये मुहर्रमों के लिए रही है, ये कोई ट्रिप या टूर पे नहीं जा रही कि ये अपना प्रॉपर मेकअप भी रख रही है। अगर कोई बात नहीं रख भी रही है तो दिखाते ना, ये रख लेते, ऐसी बात है ना। बस लोगों को पता है ना कि वो ज़्यादा लोग कहते हैं ये शिया लोग जो है ना उनका दुख है, हमारा दुख नहीं है। तो जो इस चीज़ को दुख समझते हैं ना वो फिर एहतराम भी करते हैं। नहीं, अगर इन्होंने प्रॉपर मुहर्रमों की वजह से भेजा है ना, उन्होंने कहा नहीं जी हमारे में मुहर्रमों में भेजते हैं, तो अगर इन्होंने प्रॉपर मुहर्रमों की वजह से भेजा तो मुहर्रमों का एहतराम करने का भी पता होना चाहिए कि मुहर्रमों में फिर कोई लिपस्टिक वगैरह कुछ भी नहीं। अगर जब अपना कोई जाता है ना तो आपको हर चीज़ भूल जाती है, आपको दुख होता है। बंदा मरे ना तो बंदा उसको नहीं भूलता, ये तो पूरा बिल्कुल शहीद हुए। बिल्कुल ऐसी बात है। तो कैसे आपका दिल मानेगा कि आप तैयार श्यार होकर लिपस्टिकें लगा के बैठे हैं? ऐसी बात है ना। तो बस अल्लाह ताला इनको हदायत दे, आमीन। तो अगर अगर मतलब वो मैं वही बात करूँ लेके जा भी रही है ना, तो इसका प्रॉपर कैमरा क्लोज करके दिखाना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं था। वो ज़रा बात करें जो बेचारी को बुर्का और चादरें। तो जी यहाँ पे हम लोग बात ये करेंगे कि चूड़ियाँ कोई इतनी महंगी भी नहीं होती जैसे कि इन्होंने बना दिया हुआ है कि कोई लाख रुपए का एक सेट है। अगर इनके लिए तो आगे तो 6-7 लाख रुपया भी कोई चीज़ नहीं है। जैसे कि वो कह रहा था कि आप डैम बना लेना या वल्लाह आलम जो भी बना लेना, तो 6-7 लाख रुपये ही लगेगा। वो एक टाइम इनके लिए 6-7 लाख रुपया भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। और अगर ये गरीब बनने के लिए आए तो फिर इनके लिए 150-200 रुपया भी बहुत ज़्यादा है। और चूड़ियाँ दिखा रहा है, कह रहा है कि ना चूड़ियाँ दिखाओ, अम्मी ने स्पेशल ली और अम्मी ने कहा कि पहन के जाओ। तो अच्छी बात है कि उनको अपनी बहू का सजना संवरना अच्छा लगता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दिखा रही और फिर साथ ही उसकी अम्मी कह रही हैं मैं को नहीं लिया, मतलब वो अपनी ज़ुबान में बोल रही थी कि मैंने नहीं ली। तो मेरा दिल कर रहा था, बाहर से नजमा भी बोली तो कहता हाँ अम्मी ने नहीं ली, अब जब मैं सैलरी लेने जाऊंगा ना तो अपनी अम्मी को चूड़ियाँ लेके दूंगा और साथ ही साथ नजमा आपी के लिए भी लूँगा। तो मैं हैरान हो रही थी कि इतनी ज़रूरियात पूरी हो गई और 150-200 की चूड़ियाँ नहीं ये ले सके। ये पता नहीं फिर जान के करते हैं कि ये इनको कुछ दिखाते हैं, ऐसी बात है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर मैं इनके कमेंट भी पढ़ रही थी कि अगर या अबाया लेते हैं या चादर लेते हैं, तो उनका देखें कि कितना था कि वो लड़की ने जो इनकी दुल्हन थी उसने बाया पहना हुआ था, ऊपर स्ट्रोलर लिया हुआ था और मुझे लगता है कि इतना इनफ था। और वो जा भी बाइक पे रही थी और गोद में उसने इतना बड़ा बैग रख के जाना था। और इसी तरह हादसात हो जाते हैं कि गाड़ियों में, बाइक्स में दुपट्टे आ जाते हैं, चादरें आ जाती हैं, तो केयर करके जाना चाहिए। और उस बेचारी ने अच्छी भली अपने बैग के अंदर चादर रखी और उसकी सासू माँ ने वो चादर निकलवा के, और नंद ये कह रही है इतनी गर्मी भी कोई नहीं है।
नहीं गर्मी हो या ना हो, हो safety सकता है होना कि जरूरी बैक कैमरा कोई बात की हो तो उसने कहा गर्मी लगती, तो इसलिए उसने हाँ। कहा हो कि इतनी गर्मी पता भी है नहीं क्या, है। सेफ्टी का होनी जरूरी है कि आप या चादर उसको करवा दें या फिर उसके बाद ये है कि उसको बेचारी को बुर्का करवा दें। तो ये कमेंट किए थे उस तो लड़की ने नकाब भी किया हुआ था, मैंने देखा थोड़ा सा नकाब भी उसने किया हुआ था, बाया पहना हुआ था, स्ट्रोलर लिया हुआ था, तो इतना काफ़ी था। और उसको फिर ऊपर उसने गधों की तरह उस बेचारी के ऊपर चादर भी उन्होंने करवा दी हुई थी। और वो फिर जा रही थी, वो गई है बाइक पे गई है, और फिर रास्ते में रुक के उसने फलूदा खाया और साथ में अपनी बीवी को खिलाया। कह रहा है जब मैं यहाँ पे जब भी आता हूँ तो अपनी अम्मी को मैं यहाँ से पिला के लेके जाता हूँ। तो मैंने कहा माशाल्लाह है ठीक ठाक, वैसे जब दिल करता है ना तो गरीब बन जाते पता हैं। क्या है, ये होती है दिल की बात। चाहे आपका कोई भी रिश्ता साथ हो, मियाँ बीवी माँ बाप, और बीवी का एहतराम, बीवी से प्यार मोहब्बत वही करते हैं जो अपने माँ माँ से से प्यार करते करते हैं। हैं। तो मेरे वालिद मोहतरम कहा करते थे कि जब आप बेटी का रिश्ता करने लगो ना, तो देखो पहले कि वो इंसान अपनी माँ की कितनी इज्जत कर रहा है या अपनी बहन से कितना प्यार करता है। तो वही इंसान होते हैं अच्छे लोग जो अपनी बीवियों से भी प्यार करते हैं, अपनी बेटियों से भी करते हैं। जो अपनी माँ का नहीं ना इज्जत एहतराम लिहाज करता, तो वो कभी बीवी का भी नहीं बन सकता। ठीक ऐसा ही है। तो दामाद है, देखो तो उसका बाप क्या करता है कि उसका बाप किस किस्म का है। कहते हैं ना, बाप पे पूत और नस्ल पे घोड़ा, बहुत आनी तो थोड़ा थोड़ा। ऐसे होता है कि जो बेटा होता है वो बाप जैसा ही होता है और बेटी अपनी माँ की परछाई होती है। तो जिस तरह जानवर है, कहते हैं ना अच्छी नस्ल का जानवर खरीदे, भैंसे भी देख ले कोई भी इंसान, तो फिर इंसान है। बिल्कुल। उनको तो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया। और अगर बहू के साथ में 300-400 की चूड़ियाँ ले ली थी तो एक सेट अपनी बेटी के लिए भी ले लेती और अपने लिए भी ले लेते। हाँ। बेटी के लिए भी ज्यादती है कि अगर भाई की शादी है तो लोग इतना मतलब उनका देख रहे हैं, इतना ख्याल रख रहे हैं, तो आप उनको चूड़ियों का सेट भी ना लेके आजकल दें। तो तो माएँ खुद बच्चों से भी ज्यादा करती हैं। देखा नहीं, माएँ खुद आजकल लहंगे पहन रही हैं। वो ऐसे कौन ही सा है। दौर चला गया है? ये है कि चले बहुत ज्यादा कीमती ना सही तो बंदा उतने सूट तो बनाता है ना, चाहे हल्के फुल्के चूड़ियाँ हर चीज। बाकी कुछ माएँ सादा होती हैं। अब चलो जी, उतनी चूड़ियों का सेट ना भी बनाते, एक सेट ही बना लेते जो कि पहन मैं आपको लेते। बताती हूँ, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे ना, जबकि आदत है टीचरें हमें चूड़ियाँ नहीं पहनने देती थी। अब भी मतलब कोई शादी हो ना तो वहाँ वो आर्टिफिशियल चूड़ियाँ पहन लेते, नहीं तो उसके बगैर खाली हाथ होते अच्छा, हैं। मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती ना, मुझे जब मैं चूड़ियाँ पहनती ना मुझे उलझन होती है। हाँ। ये नहीं कि है नहीं, कांच होती की हैं, चूड़ियाँ लेके भी वैसे आते टूट जाती हैं, हैं पर ना कांच ईद पे। की ईद बस थोड़ी देर पहनी और बस उतार के रख दी। मुझे आदत ही नहीं है वो भी चूड़ियाँ फैशन में आती है कि ज़्यादा सूटे से ज़्यादा जैसी। ब्रेसलेट पहन लिया और कुछ भी नहीं। हाँ जी। तो अब जी उनकी बीवी साथ नहीं है तो उन्होंने सामने लगाया जी बीवी बेगम के बगैर घर की रूटीन। तो ये मैं बड़ा हैरान होती हूँ कि ये जो लड़के होते हैं ना, माशाल्लाह इनकी इतनी इतनी उम्र हो जाती बीवियों के बगैर। जैसे बीवियाँ आ जाए तो फिर माशाल्लाह से उनका बगैर एक एक मिनट होता है। तो जाहिर है जी मायका जो बच्चियाँ ना, हालांकि कहते हैं बच्चियाँ जल्दी सेट हो जाती हैं। जाहिर अल्लाह ताला बच्चियों को सलामत रखे, आगे हस्बैंड के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाना, आगे ससुराल अच्छा है तो फिर उनके साथ भी बड़ी बन जाती है। लेकिन जो वालिदैन होते हैं ना, जिन्होंने अपनी बच्ची को पाला होता है कम से कम 18-20 साल 22 साल जितनी उसकी बच्ची की एज होती है, तो वो वालिदैन थोड़ा उनका दिल लगने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन वो भी उन्हें भी सब्र फिर करना चाहिए कि चलें जी ये अपने घरों में जाएं और सुख सुकून से बसें। तो उनको भी पीछा नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ फैमिलियों में रिवाज है या 10 दिन जो होते हैं मुहर्रम के। और ये मुझे लगता है फ्याज ने नहीं भेजी अपनी बीवी, उसकी उसके चैनल पे बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो ज़्यादा लोगों में ये रिवाज, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी नहीं कोई हमारे में ये रिवाज नहीं है। तो बस ये होता है, एहतराम होता है। जिन्होंने करना उन्होंने घरों में भी बैठ के कर लेना, जिन्होंने नहीं करना वो पिछली बार हमारी आसमा सईद, उनकी भी नई नई शादी हुई थी और उन्होंने वो शादी के व्लॉग लगाए। फिर लोगों ने, अभी ये बच्ची तो सामने आ ही नहीं ना रही, इसकी बंदा क्या बात करे, वो बेचारे कोई उसका ऐसा सीन नहीं है, उसका मियाँ जो होचपूना दिखा रहा है तो वो तो बच्ची आती नहीं। अब आसमा सईद ने जो हरकतें दिखाई थी तो फिर फ़ौरन रिएक्शन वाले बोले थे। अगर सारे मोहब्बत करने वाले नहीं या एहतराम करने वाले नहीं, बल्कि हर मुसलमान करता भी है और करनी भी चाहिए। तो ये है कि फिर लोग टोकते भी हैं। बल्कि ना मैं एक बार देख रही थी ना, एक सिख फैमिली थी तो वो लंगर तकसीम कर रहे थे इन दिनों में ना, बहुत उनकी फिर और मैं वायरल भी हुई थी। अपने इससे वो याद है, मेरा दिल करता है अल्लाह ताला इतना दे रोज़ इतना दे बांटे, कि रोज़। रोज़ बांटे। बिल्कुल, बस जितनी अल्लाह ताला हैसियत से है, जी बिल्कुल यही कर दुआ है। इंशाल्लाह ताला। तो वो ना मैं बड़ी की मामा उनकी बात बता रही हूँ कि वो जो सिख था ना, बहुत बड़ा मतलब उसने ना न्याज का एहतमाम किया था और बांट रहा था खुले दिल से ना।
تو کہتا مجھے امام حسین سے اس لیے پیار ہے، میں وہ نہیں مسلمان، لیکن